इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट के अपार सक्सेस के बाद भी लाइट क्या है उसकी हिस्ट्री खत्म नहीं हुई। 1900 में हॉलबॉक्स एंड लिलार्ड ने एक ऑब्जर्वेशन किया जिससे उन दोनों ने ये कहा कि जब लाइट की वेव्स किसी भी मेटल सरफेस में गिरती है विद सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाती है और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती है। और इस पूरे फिनोमिना को उन दोनों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया। पर इस थ्योरी की कोई भी एक्सप्लेनेशन हमारे सामने नहीं थी और ये ऑब्जर्वेशन को मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और अगर आपको ये जानना है कि मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट क्या है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए और उसके बाद फिर ये वीडियो देखना आप स्टार्ट करें। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास ऐसी थ्योरी है जिससे हम लाइट से जुड़ी हर एक फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब हर कुछ लाइट से जुड़ी हर एक फिनोमिना को बस एक सिंगल थ्योरी को यूज करके। तो इसका जवाब है हाँ, ऐसी थ्योरी है। और आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे ऐसी कौन सी थ्योरी है हमारे पास जिससे हम लाइट से जुड़ी हर एक फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप इन फ्यूचर ऐसी ही कुछ वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो। सो हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग फ्रीकी शैडो और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी थ्योरी सामने आई जिससे हमने लाइट से जुड़े हर एक फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया मात्र एक सिंगल थ्योरी से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। फिलिप लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन के बाद 1900 में ही मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी जिसका नाम उन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ एनर्जी के फॉर्म में होती है जिसे हम क्वांटा कहते हैं और उस क्वांटा ऑफ एनर्जी को ही हम फोटॉन्स कहते हैं। और ये थ्योरी हिस्ट्री में दी गई वन ऑफ द बिगेस्ट थ्योरी ऑफ ऑल टाइम में बेशुमार होती है। और उनकी इस थ्योरी से ये पता चला कि लाइट कभी पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है और कभी वेव। पर यहाँ पे भी कुछ श्योर नहीं था क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा था। और फिर 1905 में फिजिक्स के एक काफ़ी बड़ी हस्ती ने अपनी एक थ्योरी सामने रखी जिससे जो पुराना सवाल हमारे सामने ये था कि लाइट एक वेव है या पार्टिकल, वो दोबारा रीएस्टैब्लिश हो गई जब उन्होंने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दुनिया के सामने रखा। और इसी थ्योरी की वजह से लाइट के डुअल नेचर को एस्टैब्लिश किया गया। इस थ्योरी में आखिर ऐसा क्या था, चलिए जानते हैं जिससे लाइट के डुअल नेचर को एक्सप्लेन किया गया। एक्चुअली जब भी लाइट की छोटी सी वेवलेंथ सफिशिएंटली किसी भी मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकल जाती है और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है। जब भी लाइट की वेव्स किसी भी मेटल सरफेस से फॉल करती है तो लाइट की पार्टिकल्स फोटॉन्स कोलाइड करती है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स से जो कि मेटल के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। इन कोलिजन्स के दौरान फोटॉन्स अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है। अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जिसके कारण वो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रही है, अगर वो इससे ज़्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट को छोड़ देंगे और बाहर निकल जाएंगे मेटल के सरफेस से, क्योंकि उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उनके ऑर्बिट या एनर्जी लेवल की एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक्साइट कर जाएगी और फाइनली दे विल मूव आउट ऑफ द मेटल सरफेस। अब जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकलेगी तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी मैक्सिमम वैल्यू बराबर होगी hc बाई लैम्डा माइनस साई के। यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट है, साई वर्क फंक्शन है, लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। पर अब हम आते हैं अपने एक्चुअल सवाल पे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से लाइट की डुअल नेचर को कैसे एस्टैब्लिश किया गया। चलिए पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समराइज करते हैं और जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कैसे एक्सप्लेन किया लाइट की डुअल नेचर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वेव थ्योरी से। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब लाइट फॉल करती है मेटल सरफेस पे तो एनर्जी मेटल सरफेस पे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है और सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेटल सरफेस पे प्रेजेंट होती है उन्हें लाइट एनर्जी मिल जाती है। यह डिपेंड नहीं करेगी कि लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, पर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी जरूर मिलेगी। और अगर फोटोन थ्योरी को देखें तो लो इंटेंसिटी मींस लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गेट सफिशिएंट एनर्जी। मतलब कि
कि हम ये देख रहे हैं कि पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है, और वहाँ पे पिछले हम लोग वेव थ्योरी में देखे कि वेव टू वेव ट्रांसफर हो रहा था। पर अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पे फोटोन गिरी तो ये इलेक्ट्रॉन्स उन फोटोन्स की सारी एनर्जी को ले लेंगे, और यही तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स हमने ये देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम लोग पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को यूज़ कर रहे हैं। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि लाइट की डुअल नेचर को एक्सप्लेन करें, और लाइट की डुअल नेचर को यूज़ करके ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस थ्योरी की वजह से लाइट ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की भी डुअल नेचर को एक्सप्लेन कर दिया गया, जिसकी वजह से आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ भी मिला इनकी इस पूरे के पूरे काम के लिए। तो ये थी गाइस लाइट की हिस्ट्री, कैसे ये कॉर्पसल से लेकर डुअल नेचर तक इवॉल्व हुई। एक बार इस पूरे वीडियो सीरीज को दोबारा जरूर देखें एक बेटर स्टैंडिंग के लिए कि कैसे लाइट की थ्योरीज इवॉल्व की टाइम टू टाइम। और इस पूरे की पूरे वीडियो सीरीज को अपने क्यूरियस फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें, और पूरे के पूरे इस वीडियो सीरीज को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।